जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आप लोग तो जरूर शेयर कीजिए। सर को फाइनाइट टोपोलॉजी की कोई एग्जांपल मिल सकती है हमें आर के ऊपर? मतलब किस तरह की एग्जांपल, किस चीज की? उसके ओपन सेट्स वगैरह देखना ओ, चाहते हैं? जी सर। अच्छा चले हम देख लेते हैं कुछ। अच्छा जी, कोफिनाइट टोपोलॉजी किसी भी सेट के ऊपर जब हम बनाते हैं टा, उसमें क्या होता है, फाई होता है। ए एक्स का वो वाला सबसेट होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट सेट होता है, ऐसे ही है। जी सर। ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारा एक्स है जी आर। अब हमने आर का एक ऐसा सबसेट लेना है जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होने का क्या मतलब है? अगर मैं दोनों तरफ कॉम्प्लीमेंट ले लूं इसमें, तो एक तरफ सेट ए आ जाएगा, एक तरफ फाइनाइट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यानी अगर मैं किसी फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं तो उससे जो मेरा सेट आएगा वो वाला ए होगा। मिसाल के तौर पे मैं सेट ए लेता हूं, सॉरी, एक फाइनाइट सेट लेता हूं, 1 2। इसका कॉम्प्लीमेंट ले ले तो क्या बनेगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। जी सर। तो ये आपका सेट ए है। ये कोफेरेट टोपोलॉजी का ओपन सेट है, क्योंकि अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या आएगा? 1 2। और वो क्या है? एक फाइनाइट सेट है। जी सर। सर, यूजुअल टोपोलॉजी और कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन आर में से स्ट्रॉन्गर कौन सी है? ओके जी, एक मिनट बस रुकिएगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आर में हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्क्रीट टोपोलॉजी जैसे डिफाइन होती है वैसे ही करेंगे ना। क्या वो कहना चाह कैसे? रही हैं आप कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे सबसेट्स ओपन ही होने हैं। तो आर के सारे सबसेट्स की कलेक्शन जो होगी वो डिस्क्रीट स्पेस होगी। अच्छा, वो अवैस आपने शायद पूछा है ना। कोफेनाइट, यार मुझे लगता है कि जी। कोफेनाइट जी सर। स्ट्रॉन्गर होती है मेरे ख्याल में तो। रियल लाइन पे अगर यूजुअल टोपोलॉजी और कोफेनाइट टोपोलॉजी बनाई जाए, सॉरी उल्ट बोल गया हूं मैं, यूजुअल टोपोलॉजी स्ट्रॉन्गर होगी कोफेनाइट से। हाँ, उसके लिए सर हमें वो कोई ना कोई ऐसी एग्जांपल जी तो सर। ज़ाहिर है देखनी पड़ेगी जो इस चीज को वैलिड करे कि ऐसे ओपन सेट जो आर में तो ओपन हो लेकिन यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन ना हो। ऐसे ही है ना। जी सर। मतलब किसी एक में ओपन हो दूसरी में ना हो। ये हमें सोचना है, एक ऐसा सेट जो यूजुअल टोपोलॉजी में ओपन हो लेकिन उसमें ओपन सेट ना हो। ओके। सबसे बड़ी मिसाल, कोई भी इंटरवल ले ले। ये ओपन सेट है ना यूजुअल टोपोलॉजी में। जी सर। लेकिन ये कोफिनेट टोपोलॉजी में ओपन नहीं है। तो कोफाइनाइट जो है वो वीकर है यूजुअल से। जो कोफिनाइट के असल में ओपन सेट्स होने ना वो सारे इस किस्म के ही होने हैं ना। वो ओपन इंटरवल्स की यूनियन होंगे। तो वो लाजमन जी खुद सर। ब खुद ही यूजुअल टोपोलॉजी के ओपन सेट बन गए। ठीक है। जी सर। ओके। जी सर। सर टोपोलॉजी बाकी सब्जेक्ट से वैसे ही टफ है या मुझे टफ लग रही है? पता नहीं यार, मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। इसमें सर चीजें याद से ज्यादा करना पड़ती हैं। हाँ ऐसा ही है, याद ज्यादा ही करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। शुक्र है मालिक की जात का। अच्छा सर, यहाँ पे जो ए होगा उस पे कोई कंडीशन है कि वो फाइनाइट है या इन्फिनिट है? कहाँ है? इधर कोफाइनाइट टोपोलॉजी में। नहीं नहीं, बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ये फाइनाइट होगा तो कोफिनाइट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी सेम हो जाएंगी। जी सर। जैसे जो टोपोलॉजी का सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, पीयू का सिलेबस यही होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज में भी ऑलमोस्ट यही पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल से तो। सर बाकी यूनिवर्सिटीज में तो टोपोलॉजी बहुत थोड़ी पढ़ाई जाती है। वो तो आपके 5-6 लेक्चर्स में ही सारी टोपोलॉजी खत्म अच्छा। हो गई बाकी थी हमारी जो हमने पढ़ी थी। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया आपने एमएससी? सर एनसीबीए गुजरात। अच्छा। अब वैसे तो ये जो सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी में यही सारा पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मैंने एक दो यूनिवर्सिटीज और देखी हैं, मतलब वो असल में पेपर खुद बनाना होता है टीचर ने, तो वो फिर सिलेबस कम ही करवाते हैं। ये बात तो है, लेकिन पीयू वाले तो पढ़ाते हैं अच्छा भला सिलेबस। चाहे वो बीएससी हो, बीएस हो या एमएससी हो या एमफिल भी हो, इतना तो जी सर। सब्जेक्ट पढ़ाया ही जाता है। जी सर पी वाले।
सर वो कॉम्प्लेक्स का मैं देख रहा था, हमारा मतलब एक टॉपिक वो कन्फॉर्मल मैपिंग वाला शायद अब रह वो गया नहीं था। रिकॉर्ड हुआ फिलहाल ना यार। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ना इस दफा उसको रिकॉर्ड कर लूं, वो मिसिंग है। जी सर। सर यूजुअल टोपोलॉजी में 1 2 अगर ओपन इंटरवल है तो इसका क्लोजर क्या होगा? 1 2 क्लोज इंटरवल। सर यूजुअल टोपोलॉजी में तो अभी आपने कहा ओपन इंटरवल्स पढ़े हुए हैं। ओहो, उसका क्लोजर तो 1 2 क्लोज इंटरवल ही होगा ना। क्लोजर तो क्लोज सेट ही आना है ना। सर लेकिन इसमें तो क्लोज्ड सेट हम इसका वो नहीं लेते कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट्स लेने से क्लोजर थोड़ी आता है। सर लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट हमारे पास वो होता है ना क्लोजर। बिल्कुल इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट ही होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आप ना इसको रिलेट करें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो कुछ और है ना। सर यूजुअल टोपोलॉजी में क्लोज्ड सेट किस फॉर्म में होंगे? अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि उनकी शक्ल इस तरह की हो या उस तरह की हो। ये कोई जरूरी नहीं है। मतलब जैसे हमें ओपन इंटरवल्स होते हैं, हमें पता है जी ओपन सेट्स इस तरह के होने हैं। ओपन सेट्स आर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। लेकिन मैं क्लोज सेट के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि क्लोज सेट ये भी है, ये भी एक क्लोज सेट है। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल नहीं है। ओके, ये भी एक क्लोज जी सेट है। सर। 0 सर 1 वो कैसे? 1/2 1/3 अप टू सो, ये सेट क्लोज्ड है। लेकिन ये क्लोज इंटरवल भी नहीं है। तो इसलिए मैं सही। क्लोज सेट। हाँ हाँ बोले। सर आप लिमिट पॉइंट्स की फॉर्म में देख रहे हैं? ये जो नीचे वाला सेट है उसमें तो मैंने लिमिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके लिखा है। ऊपर वाला वैसे ही जनरली लिख दिया है, क्योंकि ऊपर वाला तो एक ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट है ना। जी सर। ये इस ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट था। जी सर। और ये इस केस में मैंने सेट ए ये लिया, 1 1/2 1/3। तो मुझे पता है इसका जो लिमिट पॉइंट्स का सेट है उसमें सिर्फ 0 ही आता है। जी सर। तो अगर मैं दोनों इकट्ठा कर दूंगा तो वो ए का क्लोजर बन जाएगा, और वो क्लोज सेट ही होता है। ठीक है। जी सर। जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो बेस की डेफिनेशन है इसमें आपसे क्लियर करना था कि जब मैं हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि बेस जो होती है वो टॉ के मेंबर्स होते हैं ताकि हम एक सबकलेशन लेते हैं। ऐसे ही है। और जी और यहाँ पे नोट्स में लिखा है कि ये एक्स की सब कलेक्शन है। तो सर देखिए, ये इसमें मैं बताता हूँ। जी बेस जी बेसिकली क्या होती है? बेस से हमने टोपोलॉजी बनानी होती है, ऐसे ही है ना। जी सर। बेस का मकसद क्या होगा, आपको क्या लगता है वैसे? सर इसके आल पॉसिबल यूनियन से हमारे पास टोपोलॉजी जनरेट हो जाती है और मतलब इसकी 3 4 डेफिनेशंस है आप एट वो मतलब ठीक एट है, टाइम। बेसिकली जी आप ऐसे समझ लें कि ये आपके पास टूल है कि आप एक छोटी सी चीज से पूरी टोपोलॉजी बनाएंगे। जी सर। ऐसे ही है।
तो अब ये सोचें, अगर हमारे पास टोपोलॉजी पहले ही मौजूद हो तो हमें बेस बनाने की जरूरत क्या है? जी सर। तो टोपोलॉजी में से तो हमें नहीं ना वापस, मतलब पहले हमने टोपोलॉजी बनाई, अब उसमें से बेस हमने बनाया, उसका तो फायदा ही कोई नहीं हमें। जी। फिर बेस की डेफिनेशन तो बेकार है ना हमारे लिए। जी सर। तो इसलिए बेस बेसिकली एक्स के सबसेट होते हैं, एक्स की कलेक्शन है। हाँ, वो टा के अंदर शामिल भी होती है, ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं होती। ठीक ठीक है है, सर। लेकिन तो फिर अंदाज सर ये है कि पहले हमारे पास बेस होगी तो टोपोलॉजी के बारे में हम आगे सोचेंगे, पहले टोपोलॉजी बना के बाद में बेस नहीं बनाएंगे। ठीक है सर, तो फिर जब हम कहते हैं कि इसकी ऑल पॉसिबल यूनियन टोपोलॉजी जनरेट करती है, हाँ, तो इस अगर हम पहले टोपोलॉजी ले लें बाद में बेस नहीं बना सकते, मतलब नहीं नहीं, ये बना बेकार सकते हैं। होगा? मैं कह रहा हूँ बना सकते हैं, लेकिन हमें बनाने का फायदा क्या है फिर? ठीक है सर, क्योंकि म- असल मकसद टोपोलॉजी जनरेट करना है। असल मकसद तो टोपोलॉजी बनाना है एक छोटी सी कलेक्शन से। ठीक है सर। सर ये काइंडली इस थ्योरम की भी वजाहत कर दें थोड़ी। हम्म। आपने इसमें थ्योरम की टू कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन तो थी कि एक्स इज इक्वल बेस, टू यूनियन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ बीटा। बेस वाला ना डेफिनेशन। जी सर, डेफिनेशन है उसकी कि एक्स जो है वो तमाम बीटा के मेंबर की यूनियन के बराबर है। एक्स इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी बिलोंग टू बीटा। ठीक है। सर फर्स्ट स्टेटमेंट की तो समझ आ गई, तो दूसरा जो सेकंड स्टेटमेंट है कि फॉर एनी बी वन बी टू बिलोंग टू बीटा द सेट बी वन इंटरसेक्शन बी टू इज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। ठीक है। इसकी इसको थोड़ा जो सेकंड कंडीशन है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। ओके, मैं बताता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, इंटरप्ट कर सकता हूँ? जी जी, बताएं। सर ये जो है ना डेफिनेशन, मेरे ख्याल से कि काफी लोगों को ये डिस्टर्ब कर रही है, इसकी समझ ही नहीं आती, तो काइंडली जो है ना वो जो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी मैं वो समझाता हूँ ना वहां यार, पे डाल यार मैं समझाता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? दें। जी सर। सबसे पहले तो हमारे पास एक्स एक सेट है, और शायद यू को कहा हुआ है डेफिनेशन, पूरी लाइन मैंने। सर स्टेटमेंट की कह रहे हैं आप बात, जो हाँ। पूछी आपसे? हम्म। For any B1, B2 belong to beta, the set B1 intersection B2 is a union of members of beta. ठीक है, मैं समझ गया, मैं बताता जी सर। हूँ। अगर एक्स एक सेट है और बीटा जो है वो कलेक्शन है ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, सबसे पहला कि आप कोई भी एक्स पकड़े कैपिटल एक्स में से, तो वो एक्स मौजूद होना चाहिए किसी न किसी बीटा के मेंबर में। ठीक है, कोई भी एक्स आप स्पेस का कोई भी सेट का कोई भी एलिमेंट लें, तो वो जो आपकी कलेक्शन है सबसेट्स की बीटा, उसके अंदर भी तो सेट्स ही पड़े होंगे ना यहाँ आपके पास, बीटा वन, जी सर। बीटा टू, बीटा थ्री, इस तरह सेट्स ही पड़े होंगे ना, बीटा आई। यस सर। तो उनमें से किसी एक के अंदर इस एक्स को लाजमन होना चाहिए। ठीक है, और ये एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, यानी आपके सेट के सारे जो एक्स हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअली किसी न किसी सेट में पड़े ही होने चाहिए जो बीटा के अंदर शामिल पड़े। ठीक है। जी सर। ओके, नेक्स्ट। अगर एक्स दो की इंटरसेक्शन में, एक्स बी वन में भी है और इंटरसेक्शन विद बी टू में, इसका मतलब है एक्स बी वन में है एंड एक्स बी टू में। ठीक है, तो वो कहता है कि हमें एक बी थ्री मिलना चाहिए जो सबसेट हो बी वन इंटरसेक्शन बी टू का,
सच दैट कि जो x है वो B3 के अंदर शामिल हो। यानी मिस नहीं होना चाहिए कोई भी बेस का एलिमेंट। अगर x दो की इंटरसेक्शन में आ रहा है तो फिर उन दो की इंटरसेक्शन के अंदर भी एक बेस का एलिमेंट, बेस का सेट पड़ा होना चाहिए β3, कि x उस B3 में भी शामिल हो। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका है B1, ये आपका है B2 और x यहां पड़ा हुआ है। तो हम इस हिस्से को B3 का नाम दे देते हैं, जो कि असल में B1 इंटरसेक्शन B2 है। हम इसको भी दे सकते हैं नाम, हम इससे छोटे को भी नाम दे सकते हैं, B3 इसका सबसेट हो जाएगा। तो x इसके अंदर होना चाहिए, B3 के अंदर। ये डेफिनेशन है। ये असल में डेफिनेशन बनाई है उसने, वो नाम क्या उसका, जेम्स आर मनकर्स, उसकी टोपोलॉजी की किताब है। ये डेफिनेशन उसने लिखी है। सर ये मैं एक और कंडीशन जो मैंने पूछी थी आपसे उसका भी बता दें। फॉर एनी B1 B2 बिलोंग टू बीटा, द सेट B1 इंटरसेक्शन B2 इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। इसकी भी थोड़ी वजाहत करें। ओके, इसके लिए सर अगर आप एग्जांपल ले लें तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा इजी रहेगा। एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा एग्जांपल सर इसकी एक। किसकी? इसकी मतलब जो ये मैम पूछ रही हैं। हाँ जरूर लिखवा दे। सर एक्स लिखें 1 2 3 4। ओके, अब इस पर हम बेस बनाने लगे हैं। ठीक है। बेस में एक सिंगल सेट सर 1 ले लें, ओके, एक 2, 2, ओके, अच्छा जी, एक सर 3 3 कर लें। 3, ओके, तो इसके बाद एक 1 2 3 और एक 2 3 4। 1 2 3 और 2 3 और 2 3 4 4। और मेरे ख्याल से सर ये बन गई बेस। अच्छा जी, चले अब थ्योरम क्या था, मुझे तो थ्योरम ही नहीं मिला। मैंने कहीं लिखा हुआ है थ्योरम? जी सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ उस, नोट्स में, मुझे तो नजर ही नहीं आया। उसमें सर ये था कि कोई भी मतलब बीटा के दो सबसेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो बाकी मेंबर्स के में से मतलब किसी के यूनियन के इक्वल आना चाहिए। जैसे लास्ट दो का अगर हम इंटरसेक्शन लें। ठीक है, मैं थ्योरम एक मिनट जरा देख, मुझे देखने देना, मैं ढूंढ लूँ। जी सर। सर जो सब बेस की डेफिनेशन है उससे बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है ये ओके थ्योरम। ओके सब ओके, ठीक है, समझ गया। Let beta be the collection of subsets of X, then beta is the base for some topology on X if and only if beta has the following properties. X बराबर union of B belongs to beta B। X जो है उसने कहा है जी कि आप बीटा के एलिमेंट्स की यूनियन लें, यानी इन सब की मैं अगर यूनियन लूं एज एन एलिमेंट तो मेरे पास सेट आना चाहिए X। ये जो लिखी हुई है ना कंडीशन, B belongs to बीटा B। ठीक है, ये सेटिस्फाई समझ आ गई है इसकी। ठीक है, होगी क्योंकि एक्स का सेटिस्फाई। हर मेंबर बीटा के मेंबर में तो होता है तो ये ऑब्वियसली एक्स बनाएगा। हाँ, ये सारे बनने चाहिए। नहीं, अगर मैं ये ना लिखता तो फिर एक्स नहीं बनना था ना। जी सर। ठीक है। अच्छा, उसने नेक्स्ट कहा है फॉर एनी B1 B2 बिलोंग्स टू बीटा। अब दो बीटा में से हम एलिमेंट्स पकड़ते हैं, मिसाल के तौर पे हम 1 और 1 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, एक मिसाल के तौर पे उसने कहा है जी इन दोनों की अगर हम इंटरसेक्शन लें
तो इंटरसेक्शन लेने से क्या आएगा, 2 3। उसने क्या कहा है आगे कि वन ही ये आएगा। यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा होनी चाहिए। वन आएगा सर। सॉरी, ओहो, सॉरी सॉरी, 1 आएगा इंटरसेक्शन से। तो उसने कहा है जी अगर हम इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो आपके पास जो भी सेट आए वो बीटा के मेंबरों की यूनियन ही होनी चाहिए। तो ये बीटा के मेंबरों की यूनियन ही है, यानी सिर्फ इंटरसेक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है, जो इससे ऊपर एक एग्जांपल बेसिकली दी हुई है, वहां बताया हुआ है कि सिर्फ ये बीटा उसकी बेस नहीं बन पाती किसी टोपोलॉजी की। दो इसमें रिस्ट्रिक्टेड सर अगर कंडीशन है। लास्ट वाले दो दो करे ना तो फिर मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा हाँ कि चले, लास्ट ऐसे वाले कर ले, दो का अगर इंटरसेक्शन। हाँ ऐसे कर लेते, 1 2 3 और 2 3 4 की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा 2 3। तो ये असल में यूनियन है 2 और 3 की, ठीक है। जी सर। और सर इससे ऊपर जो एग्जांपल है उसमें आपने कहा है कि जो हर ईच मेंबर ऑफ बीटा इज ओपन, मतलब इससे ये मुराद है कि वो टा का ही मेंबर है। हाँ ठीक है, एंड हेंस देयर इंटरसेक्शन शुड आल्सो बी ओपन, क्योंकि टा की मेंबर की इंटरसेक्शन भी टा में होनी बिलोंग चाहिए, करती है, जिसकी वजह से ओपन है। बिल्कुल। तो सर फिर यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट आता है कि ये बीटा के मेंबर टा से हमें लेने चाहिए, लेकिन स्टार्ट में आपने कहा कि नहीं, हमें पहले एक्स की बेस बनानी चाहिए फिर उससे टा जनरेट करना चाहिए। देखिए, तो इससे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, अब बात क्योंकि वही है। यहाँ पे ओपन हाँ, था, बीटा इज ओपन की वजह से। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें सब हमें बाद में पता चली हैं कि बीटा के जो मेंबर्स हैं बेसिकली वो भी ओपन सेट्स हैं या वो भी टा में आए हैं। हमें सबसे पहले तो एक्स और बीटा लेके टोपोलॉजी बनानी है, या बनाई है। बेस की डेफिनेशन बेसिकली बनी तब है, वरना अगर टोपोलॉजी हमारे पास बन गई है एक्स को लेके तो फिर हमें बेस की जरूरत ही क्या है। ओके सर। ठीक है, ये इस तरह तरतीब है चीजों की। ठीक है, फिर सर उसके बाद कंसेप्ट आता है कि बीटा इज ओपन, जी और बिल्कुल, फिर आगे इसके आगे फिर उसकी इंटरसेक्शन वगैरह की बात होगी। जी जी ऐसे ही है। ठीक है सर। सर अगर हम बेस में सिर्फ सिंगलटन सेट लेते हैं, जो हमने पढ़ा था कि वो हमेशा ही बेस होती है, हाँ, तो सर उस केस में तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनका तो इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा। तो क्या हुआ? सर वो बी में तो नहीं होगा, बेस में तो हम फाई नहीं लिखते। हमने ये नहीं कहा यहाँ पे इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी में कि वो होना चाहिए, वो हमने ये लिखा है कि वो बीटा के मेंबर्स की यूनियन होनी चाहिए। तो बीटा के अंदर एम्प्टी सेट हमने लिखा नहीं हुआ, लेकिन बीटा का एम्प्टी सबसेट तो है ना। एम्प्टी सबसेट्स की यूनियन से भी फाई आ सकता है, यानी ये सर कुछ लेकिन बेस, साथ में फाई को शामिल करना। मतलब फाई ऑब्वियसली है इसमें। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस है। ठीक है। सर अगर फाइव को ना भी लिखे तो वो अंडरस्टूड है इसमें है। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा ही है बिल्कुल। जी सर। कुछ जगहों पे लिखा भी होता है, कुछ जगहों पे नहीं भी लिखा होता। आप कोई किताबें देखेगा ना, उनमें लिखा हुआ भी मिलेगा। जी सर, कुछ ऐसी भी होती है जिनमें नहीं लिखा होता। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि वो उस बात को मान लेते हैं ना कि फाई इज द यूनियन ऑफ एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एक्स या एम्प्टी सबसेट्स ऑफ बीटा। जी एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो थ्योरम है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है बेस वाला, हाँ जी, सर इसमें ये तो असल में ये हमें बेस बता रहा ना, ये किस तरह हमने ये लेनी है जी ताकि जी हम टोपोलॉजी बना बिल्कुल। कि हमने
वो यानी कि सिंगलटन के एक्सेस को अलावा ये बेस कहना है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम कोई दो सिंगलटन वगैरह रख रहे हैं तो उसमें एक सॉरी सर, ये जी जी, बच्चे आ गए थे। कोई बात जी नहीं। मैं ये कह रहा था सर, ये जो हम ये थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं असल में ये थ्योरम बेस के लिए ही है ना, कि बेस के जी हम किस तरह के बिल्कुल हम बेस के एलिमेंट लिए, जी जी बेस के लिए ही है, ताकि ऐसे एलिमेंट रखें ताकि हम उससे टोपोलॉजी जनरेट कर सकें। कर सके बिल्कुल। तो वो दो पहली और दूसरी प्रॉपर्टी असल में इसमें ना डिस्कस की हुई है कि हमने वो एलिमेंट्स ही ऐसे लेने हैं ताकि यूनियन और इंटरसेक्शन वाला वो प्रॉब्लम ना सारा मामला बनने हल ही पाए। हो जाए, वो मसला ना बने। जी जी जी, ठीक है सर, जी मेहरबानी। शुक्रिया।